आज एक मंत्र है जिसको आपने याद कर रखा है, वो है सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह अन्योन्यमभिहर्यत वत्स जातमिवाज्ञा। इसमें कहा कि सहृदय, हमें हृदय सहित बनाओ। तो हृदय तो हर एक के साथ ही होता है, सबको दिया हुआ है। फिर यहाँ क्यों मांग की गई कि हमें सहृदय, या ये कहा कि मैं तुम्हें हृदय सहित बनाता हूँ। हृदय सहित, हृदय सबके पास है, फिर भी कहा गया है। तो हृदय के लिए क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि जो कलेजा राम को दिया और जो बुद्धि उसने महात्मा बुद्ध को दी, और जो फरार दिल दयानंद का घड़ी भर भी मुझे उधार दे। उसने कहा कि जो तुमने राम को हृदय दिया था, राम ने जिस उदारता से, जिस द्वेषहीनता से, जिस चरित्र से अपनी प्रजा की, अपने परिवार की और लोगों की सेवा की है, उतना कोई भी नहीं कर सकता। और वो अनुपम है, वो अनन्य है, उसकी ख्याति जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। तो कहते हैं कि मुझको ऐसा हृदय दो जो राम को दिया गया है। और वह जो हृदय जो बुद्ध को दिया गया है, महात्मा बुद्ध को, महात्मा बुद्ध का त्याग जो है वो कुछ कम नहीं है। थोड़ा सा ही मतभेद आता है और उसमें भी लोगों की गलती है। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि उसने आकर के देखा कि लोग जो है पशुओं की हिंसा जो है वो यज्ञ के अंदर कर रहे हैं, यज्ञ के अंदर डाल रहे हैं उसको। ये देख कर के उसको बड़ी घृणा होती है। तो उसने कहा कि मैं ऐसे यज्ञ को जो है नहीं मानता जिसके अंदर पशु हिंसा हो। तो लोगों ने कहा कि ये तो वेद में लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे वेद को भी नहीं मानता। तो इसलिए बाकी वो बहुत ठीक थे, उनको सही नक्शा जो है, सही बात नहीं पता चली। उनको अगर ये पता चल जाता कि वेद कोई भी इस प्रकार की हिंसा की बात नहीं करते हैं, या वो उसको पढ़ते या वो सुनते, तो निश्चित रूप से वो इसका जो है वो निषेध नहीं करते। तो इसलिए बाकी वो घर से गए, अपने परिवार को छोड़ा, अपने बच्चे को छोड़ा और उसको छोड़ करके और मनुष्य मात्र का जो है कल्याण किया। अहिंसा की उन्होंने प्रशंसा की, अहिंसा का प्रचार किया और तपस्या के ढंग बताए कि किस तरह से मनुष्य को रहना चाहिए। तो उसकी बहुत बड़ी तपस्या है। और तीसरी बात कही कि वो फराख दिल दयानंद का, फराख का अर्थ है उदार, ऐसा उदार हृदय कि जो अपना नुकसान करके भी दूसरों का भला करता है। मैंने आपको उस दिन उदाहरण दिया था कि कैसे वो फल जो है वो भेजता है उसको, अपने गाली देने वाले को, अपना अपमान करने वाले को, जो हमेशा उसकी जो है निंदा ही करता रहता है, फिर भी उसने कभी भी मन के अंदर ये नहीं लाया कि ये मेरा विरोधी है। उसके साथ द्वेष नहीं किया, उसने प्रेम किया। तो हृदय कैसा हो कि द्वेष करने वाला नहीं हो, उसके स्थान पर वो प्रेम करने वाला हो। तो जैसा उसने वो किया, उसी प्रकार से जो है वो ऐसा हृदय, थोड़ी देर के लिए भले उधार दे दो, भले ही ले लेना, लेकिन घड़ी भर भी मुझे उधार दे, तो इस प्रकार का दिल जो है मुझे उधार दे दो। तो ये हृदय से बड़ी विशालता है, बहुत उदारता से भरा हुआ है, बहुत प्रेम से भरा हुआ है। तो जितने अच्छे गुण हैं वो सारे हृदय के अंदर आने चाहिए। तो इस प्रकार का हृदय हमको प्रदान करो, और ऐसा ही हृदय भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें देता हूँ। दूसरा कहा कि सामनस्यम,
कि मैं तुम्हें मन सहित समनसकता मतलब समान मन वाला बनाता हूँ। समान मन वाला कैसा होता है कि जो एक दूसरे को जो है बराबर समझता है, समान समझता है। जैसे मुझे दुख होता है वो सोचता है ऐसे ही इसको भी दुख होता है। जो चीज़ मेरे लिए अच्छी है वो इसके लिए भी अच्छी है। अगर मुझे चोरी करना अच्छा नहीं लगता तो इसको भी नहीं अच्छा लगता। तो वो अपने समान जो है उसको समझता है। कहते हम रोज बोलते हैं हूँ समान विचार सबके, चित्त मन सब एक हूँ, ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग्य पा सब नेक हूँ। ये सारा हम बोलते हैं संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजा नाना उपासते। इतना ही नहीं, समानो मंत्र समिति समानी, समानम मनः सहचित्तमेषाम, समान मंत्रम अभिमंत्र एवा, समाने न वो हविषा जुहोमी। हूँ समान विचार सबके, ये सब उसके अंदर जो है पूरी प्रार्थना वो इस समान मन को ही बताती है। इसकी ही मानो व्याख्या है। और तीसरी बात कही अविद्वेषम कृणोमि वा, कि मैं तुम्हें द्वेष रहित बनाता हूँ, तुम किसी से भी द्वेष नहीं करो। देखो जितनी सूक्तियाँ आप लोगों ने याद की हैं, 30 की हैं या 40 की हैं, अगर आप उसके ऊपर चिंतन करोगे तो सबका रास्ता जो है वो द्वेष न करने पर जाता है। आपको कहीं ना कहीं ऐसी बात आ जाती है जो उसके मूल में होती है कि द्वेष नहीं करना चाहिए। अगर हम द्वेष करेंगे तो हम इन सब बातों का जो भगवान ने बताई हैं उसका हम पालन नहीं कर सकते हैं। और इसके ऊपर द्वेष के ऊपर बहुत आपने किया भी है, बड़ी सूक्तियाँ भी हैं जो आपने याद भी कर रखी हैं। और ये सब हमको अविद्वेषम कृणोमि वा इसका अर्थ बताती हैं। और अगली बात क्या है कि अन्यो अन्यम अभिहर्यत, एक दूसरे से प्रेम करो। प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी को मिलें सिर्फ नमस्ते ही कर दें या गले मिल जाएं या उसमें जो है और किसी प्रकार का वो करें, कोई और क्रिया, किसी और क्रिया को अपनाएं। तो इतना ही नहीं है, ये तो है ही, लेकिन उसका उपदेश जो है वो आंतरिक रूप से है कि हमारा अंदर जो है वो प्रेम से भरा हुआ हो। सिर्फ हम इतना मौखिक ही वो नहीं करें, मौखिक विचार नहीं करें कि भाई मैं जो है आपसे प्रेम करता हूँ, आप मेरे बिल्कुल नज़दीक हैं, हम दोनों बिल्कुल एक हैं। तो जैसे लोग जो हैं वो बातें करते हैं उस प्रकार की बात, उस प्रकार की एक चापलूसी जो है वो नहीं चाहिए। वस्तुतः जो उसको अंदर से जो वो सोचता है और जो ठीक बात है वो उसके प्रति उसको करनी चाहिए। तो ये होता है प्रेम करना, एक दूसरे का ध्यान करना और एक दूसरे से द्वेष नहीं करना, एक दूसरे की सहायता करना। कभी और जो है वो परेशानी के अंदर है, सुख दुख के अंदर जो है उसके साथ रहना और उससे प्रेम करना, उससे मित्रता करना। कहते हैं कि सर्वेशाम, कहते हैं मित्र से चक्षुषा समीक्षा में, हम सबको जो है मित्र की दृष्टि से देखें। तो ये है उसका कि हम प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और उसको मित्रवत देखें। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति आता है कि मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, और मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। ऐसे भी लोग होते हैं, दिल तो रखते हैं और वो प्रेम भी रखते हैं, मिलते भी हैं आपस में, लेकिन वो मन के अंदर कुछ और ही खिचड़ी जो है बनाते हैं। वो मन में कुछ और सोचते हैं और बात कुछ और करते हैं और करते कुछ और हैं। काम में कुछ और होता है, बात में कुछ और होता है, सोचने में कुछ और होता है। लेकिन होना क्या चाहिए कि मन वचन और कर्म से एक हो। जो वो मन में सोचे वही वो आगे लाए, भावना के अंदर लाए, और इसके पश्चात जो सोचता है उसको कर्म में लाए। तो मन वचन कर्म तीनों जो है वो एक हो। ये कहा भी है कि मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। महात्मा लोगों का जो है वो मन से और वचन से कर्म से एक ही होते हैं। ये स्थिति हम स्वामी दयानंद के अंदर देखते हैं।
और ऐसे ही लोग जो है वास्तव में अपना ध्यान न करते हुए दूसरे की सेवा करते हैं। मैं एक उदाहरण जो है आपको बताऊं, ये स्वामी श्रद्धानंद का है। स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी गुरुकुल खोले और अनेकों विद्यार्थियों को जो है विद्यादान दिया। गुरुकुल का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो आपको व्याकरण पढ़ा दे या वो आपको पुस्तकें पढ़ा दे, बल्कि वो आपको चरित्र की शिक्षा देता है। बल्कि वो ये कहता है कि आपने अपना जीवन जो है कैसे जीना है, और इस जीवन जीने को हम घरों में परिवारों में नहीं समझा सकते हैं उतना जितना गुरुकुल के अंदर रह कर के व्यक्ति जो है उसी स्थान के ऊपर उसके ऊपर जैसे उनको गुरु जो है आदेश देते हैं, जैसे पालन करवाते हैं। इतना ही नहीं कि पालन करवाते हैं, वो स्वयं भी उसका आचरण करते हैं। और घरों के अंदर ये बात कई बार नहीं होती है, हम स्वयं आचरण नहीं करते हैं। हम बच्चों को कहते हैं कि आप ऐसा करो ऐसा करो, वो ऐसा नहीं करते हैं। वो तो ये देखते हैं कि भाई जो हम करते हैं वही बच्चों से करवाना चाहिए। देखो, सत्यवादी युधिष्ठिर थे, वो जब पढ़ रहे थे तो टीचर ने उनसे पूछा कि आज का पाठ आपको याद है? तो उसने कहा मुझे याद नहीं है। फिर दूसरे दिन आए, तो फिर जब दूसरे दिन आए तो फिर टीचर ने पूछा कि आपको कल का पाठ याद है? तो कहता अभी याद नहीं है। फिर तीसरे दिन आए, फिर पूछा कि आपको पाठ याद है? तो कहने लगे नहीं याद है। टीचर को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम्हें 3 दिन हो गए पूछते हुए और तुमने अभी तक भी पाठ को याद नहीं किया। और वो पाठ याद किया था, उसमें पाठ क्या करना था कि सत्यम वद, वो ये था कि सच बोलो। अब वो जो है वो यही कह रहा है बार बार कि मुझे याद नहीं है। वो सत्य बोलता, जब उसको बहुत मार भी पड़ी फिर भी उसने कहा कि मुझे याद नहीं है। अब वो कहता है कि मुझे याद हो गया, क्योंकि इतने कष्टों को सहन करने के बाद भी, इतनी मार को सहन करने के बाद भी जो है मुझे लगा कि भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं डरा नहीं हूँ, नहीं तो मैं डर जाता और मैं ये कहता मेरे को तो याद है। तो ऐसा उसने नहीं कहा। तो ये उसकी परीक्षा थी। ऐसी बातें जो है उसके अंदर आती हैं हमारे इतिहास के अंदर। तो व्यक्ति को मन वचन कर्म से जो है एक हो। तो मैं आपको स्वामी श्रद्धानंद की, जिन्होंने गुरुकुल खोले हैं, कि वो किस तरह से केवल कहते ही नहीं थे, वो करते भी थे। किस प्रकार की शिक्षा जो है वहाँ पर हमको मिलती है। ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार जो है माताएं ऐसे ऐसे काम करती हैं। एक बार ऐसा हुआ, पर गुरु लोग नहीं करते, आचार्य नहीं करते हैं। वो ऐसा हुआ कि एक विद्यार्थी बीमार पड़ गया, और जब बीमार पड़ गया तो उसको जो है परेशानी थी पेट के अंदर भी, और उसने जो है उल्टी कर दी। और जितने तक कोई बर्तन लेकर के आता उसके लिए, तो उसमें जो है उसने क्या किया, ऐसे दोनों हाथ जो है उसने अपने विद्यार्थी के आगे कर लिए, और जो उल्टी थी वो सारी की सारी जो है उसके ऊपर आ गई। और उन्होंने आकर के देखा, इतने में वो पीछे पहुंचा और ये पहले ही ले चुके थे। तो ये है गुरु, ये है आचार्य। कोई आजकल इस प्रकार के ऐसा उदाहरण हमको नहीं मिलता है। माताएं तो करती हैं, लेकिन जो गुरु आचार्य इस प्रकार से करें और ऐसा उनका हित करें और समय आने पर उनकी सहायता करें, उनको ये भी नहीं रहता कि मैं तो गुरु हूँ, मैं तो आचार्य हूँ और मुझे जो है इस तरह से नहीं करना चाहिए, मैं तो कुर्सी पर बैठने वाला हूँ, मैं राजा हूँ, मैं बादशाह हूँ। ये सब बातें उनके अंदर नहीं आती हैं। वो तो कुलपति थे। एक कुलपति होकर के इतने बड़े पद के ऊपर होते हुए भी जो है उन्होंने इस प्रकार का काम किया। और है कि अन्योन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम इवाज्ञा। एक और बात इसमें आई, कल भी मैंने कही थी, कि अज्ञा किसको कहते हैं? अज्ञा कहते हैं कि जिसका हनन नहीं करना चाहिए, जिसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, जिसको मारना नहीं चाहिए, तो वो जो है अज्ञा है। अज्ञा जो है, वो जो गाय है वो अज्ञा है, मारने के योग्य नहीं है। वो जिस प्रकार से अपने
बच्चे से प्रेम करती है, उसी प्रकार से प्रेम जो है करना चाहिए। देखो वो कैसे प्रेम करती है मैंने पहले भी बताया था और मैंने देखा भी हुआ है। जब बच्चा उसका होता है तो उस समय कुछ देर तक जो है वो उसकी सुरक्षा रखती है, किसी को वहाँ पर आने की हिम्मत नहीं होती है, और कोई भी जो है अगर आएगा तो उसको मारने के लिए जो है तैयार हो जाएगी और आगे पहुँच जाती है। कारण क्या कि वो बच्चा अभी आया ही है, उसको बहुत कुछ चाहिए, उसकी सफाई करनी है, और ऐसी जो है तो इस कामों को करने के लिए वो किसी को नज़दीक नहीं, जब तक वो समर्थ नहीं हो जाता, जब तक वो खड़ा नहीं हो जाता, जब तक वो थोड़ा सा चलता नहीं है, तब तक वो उसकी चारों तरफ से जो है रक्षा करती है और कोई भी जो है उसमें जा नहीं सकता। मुझे लगता है कि शायद 1 सप्ताह के लगभग जो है उसको ऐसा लग जाता है। मैंने भी कई बार देखा है, कई बार बछड़ा होता है तो हम जो है शौक से उसको देखने के लिए चले जाते हैं, पर वो तो ऐसी आगे आती है कि कोई उसको देख ही नहीं सकता। तो वो क्या करती है, वो अपनी जीभ से उसकी गंदगी को जो है वो चाट देती है। बिल्कुल ऐसा सुंदर नया नवेला बना देते कि उसको नहलाने की ज़रूरत नहीं है, उसको कपड़े पहनाने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना सुंदर दिखता है। तो ये काम जो है ये गाय का है, ये गौ माता जो है वो बहुत बड़ी शिक्षा देती है। ये काम माताएं करती हैं, लेकिन माताओं को शायद ये हो सकता है, घर के अंदर माता पिता को हो सकता है कि मैं इस बच्चे की सेवा कर रहा हूँ, हो सकता है मेरा ये जो है कभी काम आ जाए, मेरी मुसीबत में काम आ जाए तो मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उस बेचारी गाय को तो ये बात नहीं है कि ये जो है ये मेरी सेवा करेगी, ये मुझे दूध देगी, और ये जो है दूध दे करके मैं इसका दूध पीऊँगी, ये किसी मैं अगर बीमार पड़ूँगी तो ये आकर के जो है मुझे कष्ट से बचाएगी। तो ऐसा उसके मन में बिल्कुल नहीं होता है, और वो द्वेष रहित होकर के, पक्ष रहित होकर के और अपनी जो है उसमें स्वार्थ रहित होकर के सेवा करती है। तो ये है उसका द्वेष ना करना, कि वो उससे प्रेम करने का मतलब ये है कि किसी से द्वेष नहीं करना और उसकी मुसीबत के समय जो है सहायता करना। तो ये काम जो है वो गौ माता जो है किया करती है। देखो एक उदाहरण है, वो मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा है। श्री कृष्ण महाराज का है कि वो जो पांडवों का साथ देते हैं उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ होकर के अंतिम दम तक उनसे उनको कोई राज्य नहीं लेना होता, और उनकी सेवा जो है करते हैं, उनको जिताते हैं युद्ध के अंदर, उनको अपनी जो नीतियां हैं वो भी बताते हैं। तो जो कृष्ण थे उनकी एक मित्रता की बात है, वो सुदामा के साथ जो है बहुत मित्रता करते थे। सुदामा के पास इतना धन नहीं था, बचपन से उनकी मित्रता थी। तो जब इतनी बड़ी वो थी और वो जाकर के जो है द्वारकाधीश बन गए, तो ये बेचारा बहुत बड़ा हो गया, तो ये भी दुखी रहता था और इसके पास कुछ खाने को नहीं था। और जब देखा उसने कि अब तो हमारे पास जो है कुछ खाने को नहीं है, तो चलें मेरा एक मित्र है, मैं उसके पास जाता हूँ और वहाँ जाकर के जो है हो सकता है वो मेरी फरियाद सुन ले और मेरे ऊपर ध्यान दे दे, मुझे कुछ वहाँ पर मिल जाए, मैं अपनी व्यथा जो है उसको सुना सकूँ। तो इस दृष्टि से वो वहाँ पर जाता है, उनके दरबार में जाता है जहाँ पर द्वारकाधीश बैठे होते हैं। तो वहाँ तो बहुत उनके द्वारपाल होते हैं। जैसे ही द्वार पर पहुँचा तो द्वारपाल ने प्रश्न किया, उसको देखा कि ये जो है ये तो बिल्कुल फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, इसकी तो शक्ल ही नहीं है ऐसी, और ये तो कोई ऐसा बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो जिसको मैं दरबार में जा कर के ले जाऊं और ये कहूं कि ये जो है श्री कृष्ण से मिलना चाहता है। उसने कहा वो मेरे मित्र हैं, मुझे जो है वहाँ पर जाने दो। तो उसने उसको ठहराया और वो किया, उसने कहा तुम जो है जाकर के मेरा संदेश दो कि तुम्हारा मित्र जो है सुदामा आया है। तो उन्होंने कहा कि धोती फटी सी लटी दुपटी बतावत आपनो नाम सुदामा, कहते कि वो जो है अपना नाम सुदामा बताते हैं।
और उनका शरीर, उन्होंने कोई कपड़े ऐसे कोई विशेष नहीं पहन रखे, उसने तो धोती फटी हुई वो पहन रखी है। तो आप कहो तो मैं उसको बुला लाता हूँ, उनको ला कि भाई ये जो है ये तो इनका मित्र हो ही नहीं सकता। तो जब उसने कहा कि भाई जो है आप उसको बुला के ले आओ, और जैसे ही वो आए, और वो तो ऊपर बैठे हुए थे आसन के ऊपर, तो आसन से नीचे उतर करके जो है ना वहाँ पर उसका स्वागत किया, उसको गले मिले, और इतने जो है इतनी उदारता से, इतने प्रसन्न होकर के मिले कि लोग देखते ही रह गए कि ये कैसा व्यक्ति, और ये महाराज जो है इस तरह से मिल रहे हैं। और वो बंदा जो है सुदामा 1 महीना तक श्री कृष्ण जी के पास रहा। श्री कृष्ण जी ने उसकी बहुत सेवा की, खाने में, पिलाने में, कपड़ा वो करने में, बिल्कुल अपने जैसा उनको बना दिया, जैसे महलों के अंदर रोज रहते हैं। तो 1 महीना तक उसकी खूब सेवा की। अब बंदा तो किसी और विचार से आया था, उसको ये लगा हर समय रोज ये सोचे कि ये मेरा मित्र कैसा है, इसको घमंड हो गया, ये मेरे से पूछता ही नहीं है कि तुम्हारा क्या हाल है, तुम कैसे रहते हो, तुम्हारे दिन कैसे बीत रहे हैं। तो इसने आज तक भी मेरे से कोई चर्चा ही नहीं की। वो बस इसी उसमें धुन में लगा रहता था, महीना भर गुजारा, लेकिन उसने जो सेवा की वो बहुत, उसमें कोई कसर जो है नहीं थी, बहुत अच्छा हो गया। आखिर वो दिन भी आ गया जब देखा कि भाई अब यहाँ तो कोई ऐसा काम नहीं है, श्री कृष्ण ने कोई बात मेरी पूछी नहीं है, तो उसने जो है उनसे आज्ञा मांगी कि अब मुझे घर को जाना है, घर परिवार को भी देखना है। तो वो आ गया वापस आया, तो जहाँ वो रहता था उसको मकान ही नहीं दिखा अपना, उसका मकान था ही नहीं। वो ढूंढता ही रहा कि ये जो है इधर गया उधर गया, कहीं उसको जो उसकी तो झोपड़ी थी, और झोपड़ी के अंदर जो है वो रहता था। वो कहता मेरी झोपड़ी जो है मुझे दिखाई नहीं दी, मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई। तो उसने लोगों से पूछा कि यहाँ पर मेरी झोपड़ी थी, वो दिखाई नहीं दे रही है। वो कहने लगे लोग कि देखो ये जो महल बना हुआ है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ये आपके लिए है, और ये जो है कोई बना करके गया है, और ये आपको ही मिली है ये। तो वो हैरान हो गया उसको देख करके। तो ये काम किसने किया था? ये श्री कृष्ण ने किया था, और उसको बताया भी नहीं, उसका काम किया। और काम किया, लेकिन ऐसा नहीं कि डंका बजाया हो कि मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें वो कर दूंगा, कुछ नहीं बताया, चुपचाप उसका काम किया। और वो देख करके जो है अपने मित्र की उदारता को देख करके इतना हैरान रह गया कि देखो किस प्रकार से उन्होंने वो किया है। तो ये ऐसे महात्मा लोग होते हैं, ऐसे वो द्वेष रहित होते हैं, ऐसा उनका उदार हृदय होता है। और वो इस प्रकार की जो है, जैसे वो सेवा करते हैं, सेवा भी करनी पड़े तो ऐसी सेवा करते हैं। श्री कृष्ण के विषय में तो बहुत आता है। उसके अंदर जो है एक यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ में जो है सबको काम दिए जा रहे थे, तो उसको क्या काम मिला? उसने अपने आप काम चुना कि जो बर्तन जो है, जो लोग वो खा कर के जाते थे विद्वान लोग, उनके बर्तन धोने का काम जो है श्री कृष्ण ने लिया। कोई आदमी विचार भी नहीं सकता कि इतना बड़ा आदमी जो है वो इस तरह के काम पर आएगा। तो ऐसे ऐसे काम भी जो है श्री कृष्ण ने किए हैं। बहुत अच्छी उनकी नीतियाँ जो हैं, बहुत सुंदर बातें आती हैं जो ग्रहण करने योग्य होती हैं। तो हम इस वेद मंत्र को जो है अच्छी प्रकार से विचार करें। ये जो वेद ज्ञान है ये सार्वत्रिक है, सार्वजनीन है, और सब लोगों सार्वजनिक है। तो ये सबके लिए है, इसलिए इसको ग्रहण करना चाहिए। ओम शांति।